चलती है कांग्रेस या बीजेपी। हम तो आम आदमी को भी बुलवाना चाहते हैं, एक बार केजरीवाल आओ। कॉपी नहीं बने नहीं या कूटी का है नहीं आवेदन दिया ने और फोटो कॉपी ले जाए कितने साल हुआ आज 9-10 साल है कॉपी दे ही नहीं निपटा दिया क्या कांग्रेस और बीजेपी ने? मतलब कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत बिल्कुल, हम तो जानते मूर्ख बनाते हैं किसान को। नदी नहीं है, ये एक नाले का पानी आ रहा है जो काम नहीं कर रही बस सब। सरकार काम नहीं कर रही, खुश हो बाकी। हाँ, बाकी सब खुश है। किसान की समस्या जरूर है। भला कर रहे हैं, अब नुकसान कर रहे हैं। विश्व गुरु बन जाएगा देश, कोई नहीं बनेगा, नुकसान हो रहा है गरीबी को और धकेल दिया। गाँव में बहुत समस्या है, हर बहाने की समस्या है, पर हम किसी की नहीं कह पाएंगे। गांव में धुतंगड़ जाता चलेगी। हम आ चुके हैं अब तक का माहौल जानने पीएस ऑफिशियल न्यूज के ऑफिशियल चैनल पर। और अब तक के माहौल में हम आ गए हैं ग्राम पंचायत चपलासा में और यहाँ पर जानेंगे कि क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या क्या अभी तक की समस्या है जो अभी तक समाप्त नहीं हुई है। 2022 भी चले गया है, 2023 आ गया है। मोदी जी का एक सपना था कि 2022 तक सभी को पक्के मकान मिले, नल जल योजना का पानी हर घर तक पहुंचे। हम जानना चाहेंगे यहाँ की जनता से कि किस तरह के अभी तक का माहौल है और अब तक क्या क्या विकास कार्य हुए। तो भाई साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि इस ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास कार्य हुए। हाँ, ये आवास कोठरी तो बन रही थी, ये पाइपलाइन को काम भी चल रहा। अच्छी घर में रोड होने बेकार है, सब रोड होने सही नहीं है। यहाँ की मुख्य समस्या क्या क्या है? हाँ, रोड की है खास। और बाकी आपको क्या लगता है अब की बार किसका माहौल रहेगा? सर अभी माहौल का तो जनता के ऊपर है, अब मालूम पड़ेगा क्या होगा। नहीं तो अभी तक आप किस सरकार से गुजरा है? मतलब अभी तक बीजेपी का शासन रहा है, कांग्रेस का किस सरकार था? मोदी जी को, अभी तो बीजेपी को है ही। मोदी से महंगाई कह रहे हैं एक तरफ मोदी जी। महंगाई तो अब जनता ज्यादा होगी, महंगाई तो रहना ही हुई। महंगाई रहेगी, जनता ज्यादा है तो महंगाई तो रहनी। अब पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है तो पब्लिक तो पैदल चल ही नहीं रही बिल्कुल। पेट्रोल का बंद नहीं है, गाड़ी चलेगी तो वो तो जलेगा पेट्रोल। नहीं तो इस ग्राम पंचायत का माहौल बताइए आप तो कि इस ग्राम पंचायत में अब तक का माहौल क्या है, क्या क्या विकास कार्य हुए आपके हिसाब से? विकास कार्य तो कई है, रोड बन रही है, सीमेंट रोड हुआ है, पुट्टी का काम चल रहा है और क्या। अच्छा, क्या समस्या है इस गाँव की? बस ये समस्या ही है, रास्ते में चौड़ी नहीं है गांव में। किसानों की समस्या है, खेत में जाने के लिए किधर भी कभी आया। किसानों को पर्याप्त मात्रा में की सुविधा, मतलब बिजली की सुविधा और पानी वगैरह 10 घंटे बिजली मिलती है, खेत में उसमें कटती है और उसमें कट जाती है। गांव में तो चलती रहती, करती रहती है। बिल की क्या रहती है स्थिति? बिल तो हम तो भर रहे हैं भैया, बाकी लोग तो क्या हम तो भर रहे हैं। बिल किस हिसाब से आता है? अभी तक आप यहाँ पर देख रहे होंगे जिस तरह से कि बिल वगैरह की क्या समस्या रहती है इस गांव में? बिल तो अब जो मीडियम में आते हैं। हाँ, वैसे 200-250 रुपए किसानों का रोज है मकान होने पे। क्यों उसमें जरूरी किसान के लिए बिल बढ़ा देते हैं मोटर का, 5 का कोरोना भी लगा देते हैं। इसमें भी जानते हैं सभी देश में कोरोना में ज्यादा थे। अपने तो ठीक है, मगर किसान की समस्या जरूर है। मोदी जी सरकार किसानों की समस्या एक यूँ बढ़िया खुश है, मगर किसान के लेवल में मोदी जी थोड़ी फेल हो रहे हैं सरकार। अच्छा, तो आप क्या मांग करना चाहेंगे? मांग ये है कि सब देखो आज किसान की चीजों का भाव नहीं दे रहे हैं और क्या दूसरी चीज का भाव 6 महीने में कैद आती है हमारी। 6 महीने तक हम क्या करते हैं, आइटम अब 12,000 रुपये 10,000 रुपये 4 साल से गेहूँ आके वहीं धरे भैया। भाव कम आता है। किसान भी 6 महीने में कमाता है, उसका भी परिवार है बेचारा। मतलब लागत ज्यादा लगती है और भाव नहीं मिलता। फसल कम है, कोई दम नहीं। हम यही चाहे आयात निर्यात खुली करो। तो पहले कांग्रेस सरकार थी तो उस विषय में आपका क्या कहना है? कांग्रेस उसमें सरकार आयात निर्यात होता था। अब जैसे गेहूं है, अब ये गवर्नमेंट कमाई करेगी, किसानों से तो ले लिया, किसान तो बेचारे वहीं रह गए। 2,000-2,100 कुंटल क्या भाव है बेचारा। वो साल 6 महीने वो पानी में रात में कमाता, मजदूर को देता, वो भी मजदूर को किसान ही पालता है, सरकार नहीं पालती है। 4 किलो 5 किलो से नहीं पड़ता है, किसान पालता है मजदूर को। और किसान के साथ में समस्या यही कि उसकी भाव चाहिए, उसकी समय पे भाव नहीं मिल पाता है। मोदी जी से नाराज हो आप? इन्हीं और सब बात बढ़िया, हम इसी से थोड़े नाराज हैं। तो शिवराज सरकार तो कहती है हम किसानों के मसीहा शिवराज है। सरकार मसीहा जरूर है, वो कह रहा है सभी मसीहा है। कहने वो से भी मसीहा किसान थोड़ी कहने है। से नहीं, किसान पुत्र बढ़िया है। है, किसान पुत्र, वो भी एक जमीन से गया हुआ है। मगर ये आप क्यों रुक रहे हैं?
तो अब संतुष्ट नहीं हो, पहले संतुष्ट थे शिवराज सिंह चौहान से, हाँ बिल्कुल, बहुत ओके, एक नंबर संतुष्ट। अब नहीं हो। अब क्या मालूम क्या कारण है, वो शिवराज सिंह से पूछो कि अब तुम क्यों किससे रुक रहे हो। पहले बोनस अलग से देते थे शिवराज सरकार, अभी नहीं देते। माल निकले जब भाग नहीं निकलता। माल निकले जब भाव नहीं है, और जब बिकदा हम तो गरीब आदमी बेचा है नहीं, तो फिर भाव नहीं, और अब भाव दे सुनो, और कांग्रेस शासन में जो बीमा था वो एक किस्त मिली, किसी के 2 किसानों का बीमा तो कट गया, और वो अब ये आपसी लड़ाई में क्या कारण है, वो बीमा कहाँ रुका, किसानों का कोई भाव मिल नहीं पाया। वो मिल नहीं पा रहा है। जब कांग्रेस ने एक हिस्सा दिया, कोई को 2 बात, कांग्रेस सरकार ने तो वो किसानों का जो बीमा कटा, फिर उसका क्या हुआ, क्या आपसी में इनने निपटा दिया क्या कांग्रेस और बीजेपी ने? मतलब कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत है। मिली भगत, बिल्कुल, हम तो जानते, मूर्ख बनाते हैं किसान को। मिली भगत यही है, कभी बीजेपी ने कोई माल ऐसा खरीदा। नेता बगता है, ऐसा बगता है जैसे कोई, यार हम तो मूर्ख हैं। गेहूं बीजेपी ने खरीदा, कांग्रेस ने, और बीजेपी ने बोनस डाला ही नहीं कांग्रेस ने। बीजेपी की हम डालेंगे, उन्हें डालेंगे। मतलब दोनों सरकार वादे करती है बस, बस और जनता वादा तो करने में कोई कमी नहीं वादे है। में कोई कमी नहीं है। इसके बाद में हमारा माल निकलता है, जब मंडी में भाव कम हो जाता है, और जब हम बेचने जाते हैं, जनता का जब कोई हम मतलब लेने फायदा जाएंगे नहीं। कोई सामान, सोयाबीन- अगर लेने जाएंगे, हमारे सोयाबीन आज 5,000 बिक गई, हम लेने जाएंगे 12,000 रुपये कुंटल मिलेगी। सुनो, तो सोयाबीन ये क्या है, सोसाइटी, सरकार इस बात पे ध्यान नहीं। सोयाबीन सोसाइटी में खुद गवर्नमेंट किसानों को किस रेट से दिया और आज किस रेट से बिक रहा है, हम ये पूछना चाहते हैं। जब गवर्नमेंट खुद तो 10,000 रुपये कुंटल, अगर 8,000 रुपये कुंटल दे रही, तो बिकने में हमको क्या हालत हो रही है? मतलब किसानों की समस्या अभी तक सरकार दूर नहीं, नहीं कर पाई। किसान की समस्या बहुत बड़ी है, और किसान समझ लो थोड़े, अब किसान की समस्या बहुत सारी तो है। 2000 यार हमारी पेट 2000 पे, सुनो, जब उनकी तनख्वाह बढ़ रही है, लोकसभा विधानसभा में उनने तनख्वाह बढ़ा ली, और उसमें राहुल गांधी और वो सब एक हो गए तनख्वाह की है। जब विपक्ष का क्या काम है, विरोध करना। जब तनख्वाह उनकी बढ़ी, जब वो भी अगर कहते हैं कि तनख्वाह मत बढ़ाओ, तो मूर्ख हम हैं। जब किसान की समस्या जब नहीं बोल रहे, तो 2023 में किसको चाहोगे आप? देखो वक्त पे अब बताएंगे हम, हमारे को कोई भी हो के, तो आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस आगे फिर वो ऐसा नाटक चलेगा तो आम आदमी पार्टी भी है। कांग्रेस के कभी इतनी जल्दी अपने यहाँ छाई हुई है नहीं, आगे नहीं, नई पार्टी, दो पार्टी चलती है, कांग्रेस है बीजेपी। हम तो आम आदमी को भी बुलवाना चाहते हैं, एक बार केजरीवाल केजरीवाल पे पहुंच गया। केजरीवाल जी को चाहोगे आप? बिल्कुल, दिल्ली में दोनों पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी, तो कुछ तो बंदे में दम है यार। पंजाब में, हरियाणा में देखना वो फाइट मारेगा, गुजरात में मध्य प्रदेश में आ ही नहीं रहा। हम तो कह रहे हैं स्वागत है, केजरीवाल आते, बिल्कुल वो अगर आते हैं तो हम तो तैयार हैं। आप केजरीवाल को बुलाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, केजरीवाल आए, हमसे मिले यहाँ पे मध्य प्रदेश में, हम उनके साथ समस्या हैं। दूर कर देंगे केजरीवाल जी। दिल्ली में कौन, दिल्ली में किसान जनता कैसी खुश हो रही है, जब इतने बड़े मोदी जी, कांग्रेस के राहुल जी सब हैं, और बंदे में दम है यार कुछ, जब वो दोनों को निपटारा आ रहा है। देखिए, इनका कहना है कि केजरीवाल जी आए और मध्य प्रदेश में छाए, क्योंकि बीजेपी से भी परेशान हो गए और कांग्रेस से भी परेशान हो गए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिली भगत। केजरीवाल हम तो साथ देंगे तो भाई साहब, बीजेपी और कांग्रेस दोनों बिल्कुल यार। दिल्ली में जब इतनी बड़ी दिल्ली है, और वो उसमें दोनों पार्टी को चने चबा दिया, तो कुछ तो दम है यार उसमें, और उसके पीछे पड़े। हम यही चाह रहे हैं कि केजरीवाल आए, केजरीवाल जिंदाबाद, और आए, हम स्वागत करेंगे। तो भाई साहब भी मिले हैं, भाई साहब से बात करना चाहेंगे। भाई साहब, महंगाई वगैरह कैसी क्या है? बहुत किसानों की कहना चाहोगे? केजरीवाल आए हमारे पास, हम वोट देंगे। ओके, 2023 में किसको चाहोगे आप? केजरीवाल, केजरीवाल आजाद होना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस से संतुष्ट है? नहीं, नहीं हो। दोनों आपसी में परेशान कर दिया, बीजेपी में तो बहुत परेशान कर दिया। क्या क्या समस्या आती है अभी भी आपको, मतलब डेली यूज में? महंगाई, सबसे पहले तो महंगाई, रोजगार नहीं है अभी यार। रोजगार अगर होता तो रोजगार मिलना चाहिए। पारिवारिक समस्या क्या क्या आ जाती है, मतलब ये महंगाई के दौर में? 500 रुपये ले, उसके जहाँ पे एक ठेला नहीं भरा था, ठेला नहीं भरा था, तो क्या ये महंगाई? तो देखिए, महंगाई बहुत है। भाई साहब का कहना है, भाई साहब मैजिक चलाते हैं, बच्चों को छोड़ते हैं। अर्थव्यवस्था पूरी किसान के ऊपर निकाल रहे हैं मोदी जी सरकार, बिल्कुल। कि सिटी में ज्यादा पब्लिक एकदम हो जाएगी, किसान मरे तो मरे। हमारा भी दम है यार। गैस की टंकी 1100 की हो गई है, गैस की टंकी 1100 की,
तो पहले 500 रुपए में अच्छी मिलती थी। 500 में अच्छी मिलती है। मोदी जी तो देश का भला कर रहे हैं इसमें। क्या भला कर रहे हैं, सब नुकसान कर रहे बोले हैं। विश्व गुरु बन जाएगा देश। वही नहीं बनेगा, नुकसान हो रहा है गरीबी को और धकेल दिया उन्होंने। राम मंदिर बना दिया उन्होंने। ये तो राम मंदिर तो बनना था, अगर वोट निर्णय नहीं करती तो राम मंदिर नहीं बनता क्या। तो मतलब मोदी जी कहीं ना कहीं अच्छा काम नहीं कर रहे। वही अच्छा काम नहीं कर रहे, मोदी जी से कुछ नहीं है। कोई तो देखिए मोदी जी से कुछ नहीं है भाई साहब। ग्राम चपलासा में अब तक का माहौल जानने के लिए आए हैं। यहाँ पर प्राचीन मंदिर है माँ बिजासन देवी का, और यहाँ की चौपाल लगी हुई है। और भाई साहब से सभी से पूछना चाहेंगे हम कि अब तक का माहौल क्या है। तो भाई साहब बताइए, इस चपलासा ग्राम का अब तक का क्या माहौल है, क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? विकास कार्य में तो ये है कि टंकी चल रही है अभी बना, पाइपलाइन में डल चुकी है, पर पानी नहीं आ रहा है अभी। काम चल रहा है उसका, अभी काम चल रहा है। काम चल रहा है। तो भाई साहब स्वच्छता के लिए कैसा क्या है यहाँ पर? अभी तो हालत थोड़ी सी खराब चल रही है, अभी सही साट हो नहीं पा रहा है। तो आप सरकार से खुश हैं? हाँ, सरकार अच्छी है हमारी, खुशी है हम तो। खुश हो? है। काम नहीं कर रही बस सरकार काम नहीं कर रही, खुश हो बाकी? हाँ, बाकी सब खुश है। काम क्या क्या काम चाहिए सरकार से आपको? सभी से चाहिए हमको तो काम, पूरी बताइए, सुविधा। 2-4 काम बताइए। गरीब लोग हो उनकी कुटिया दिलवाओ, रोड का काम करवाओ, घर गृहस्थी वाले उनको गली गोया उनको थोड़ा चौड़ा करवाओ, ये चाहिए हमको सुविधा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्वच्छता के मामले में थोड़ा पीछा हुआ गांव है, तो क्या लगता है? नाली साफ नहीं हो रही, गंदी वाड़ा बहुत है। तो यहाँ के युवा है, उनसे बात करना चाहेंगे हम। भाई साहब आप बताइए कि क्या क्या समस्या है इस गांव की और क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? बहुत सारी समस्या है ऐसे तो। बताइए आप। अतिक्रमण बहुत है रोडों का, खेतों में जाने के लिए किसान को बहुत आफत पड़ती है, डबल वाहन नहीं बचते हैं, जगह जगह पानी है, बह रहा है। तो स्वच्छता के लेकर आपने किसी से शिकायत वगैरह की है इस गांव में? की ना, किससे की आपने? तहसील तक गए, एसडीएम जनपद ऑफिस तक गए, सब दूर गए, हो नहीं पा रहा अभी, कर नहीं रहे। हाँ, तो मतलब स्वच्छता के लिए आपको थोड़ा निराशा देखना पड़ती है? हाँ, आगे भी नाला 12 महीने ही बहता है, आरसीसी रोड पे से बहता है, कजी होती है, उस पे बहुत लोग गिरते हैं, नाला वो पक्का नहीं बन रहा है। तो अभी पंचायत चुनाव भी होते, सरपंच चुना आपने, तो सरपंच का कैसा क्या काम चल रहा है अभी? सरपंच का काम अब कर रहा है, वो धीरे धीरे हो रहा है, नया सरपंच है अभी, उसको थोड़ा नॉलेज भी कम है, पहले भी अब काम शायद एक ही तरफ देते आ रहे हो सकते। पूर्व सरपंच से सरपंच का काम कितना क्या रहा है यहाँ पर 5 सालों में? हुआ काम तो यूं काफी हुआ है, पर जो ज्यादा सुविधा जो सरकार की है वो पूरी सुविधा अपने को नहीं मिल पा रही गाँव वासियों को नहीं जी। तो देखिए यहाँ पर चौपाल लगा के बैठे हैं दादा, इनसे भी बात करना चाहेंगे। गांव का एक तरीके का माहौल इस तरीका ही का रहता है। कोई भाई साहब से बात करना चाहेंगे। भाई साहब नहीं, मैं आपत्ति नहीं लेता हूँ कोई की भी। अच्छा काम चले भैया, सब बढ़िया चल रहा है मेरे हिसाब से काम। मोदी जी का 1 नंबर है। 1 नंबर काम चल रहा है मोदी जी, ऐसा? महंगाई वगैरह चल रही है तो उस विषय में क्या कहना है? महंगाई तो भाई सरकार से कम नहीं हुई, अब वैसे गांव में बहुत समस्या है, हर बहाने की समस्या है, पर मैं हम किसी की नहीं कह पाएंगे। गांव में धुतंगड़ ज्यादा चलेगी, कहीं नहीं, सरकार लेवल की सब ठीक है, सब चल रहा है। बड़े बड़े लोग हैं, उनका नाम लो, कहीं भी कहो तो वो अच्छा नहीं लगता हमको। हमारे गांव में समस्या फैल ज्यादा होती है। मतलब आप किसी की समस्या को कहोगे तो लड़ाई झगड़ा रहता है ना? हो सकता है, क्या मतलब उससे, अपने घर की 2 रोटी खाओ, आराम से बैठो। मतलब समस्या तो रहती है ना? समस्या तो हर गांव में है, हर गांव में समस्या। हर गांव में कोई की प्रकार की है, कोई की प्रकार की है, और समस्या रहती है। समस्या रहती है। समस्या तो रहती है। बाकी दादा का कहना है कि बताते हैं समस्या तो झगड़े वगैरह हो जाते हैं। देखिए गांव में हम अब तक का माहौल जानने आए हैं, तो दादी इनके गेटों से बोल रहे हैं कि क्या क्या समस्या दादी होती है। कॉपिन का है नहीं, जो आवेदन दिया 6 महीना है, कॉपिन ही नहीं बना। अभी कहीं कमा सके, मैं कमा सकूं? तो कोपन नहीं बना आपका? कॉपिन ही नहीं बने, न या कुटी का है नहीं आवेदन दिया ने, पर फोटो कॉपी ले जाए, कितने साल हुआ, आज 9-10 साल है, कॉपिन दे ही नहीं। कहीं के कॉपिन दे ने कुटी दे, कहीं के तुम्हारा पक्का मकान बन जाए, पक्का मकान है, देखो इधर जाते
ये तो दादी आपने आवेदन कब दिया था? आवेदन दिया, सावन भादो में आवेदन दिया, 4-6 गाँव दे दिया। 4-6 गाँव दे दिए। हाँ, तो कॉपिन बना ही नहीं। कोपिन में आवास योजना के बारे में आवास योजना भी के तुम्हारे कोटिन नहीं मिले, फिर लेटरिन कैसी मिलती है? अभी तक आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं सुनो ही नहीं। वहाँ की हम एक वहाँ बुढ़ापा की पेंशन लेता, हमारे कमाने वाला कौन है? एक छोरा तो कोई हाथ पैर दुखे वो भी नहीं कमा सके ढंग है, जरा सा बच्चा बच्ची पेट पालन कैसे करे वो छोरा? मतलब आपकी पेंशन भी नहीं दे रही है सरकार? पेंशन भी नहीं दे रही कोई, ये लोग कोई जेब से थोड़ी दे सरकार दे, कोई अपन तुम थोड़ी दे सकते। तो आपने फॉर्म कब भरा था? फार्म भरिया नहीं क्या? सावन में भरिया नहीं, सावन भादो को फार्म भरे ले वहाँ कॉपिन को। और ये की पेंशन की कियत क्या आपके पेंशन नहीं मिले के? क्यों नहीं मिले? वहाँ कहीं कमा तो नहीं मिले तो मान बांध भाटो फेंकिया नदी में कटी ले जा। तो देखिए दादी का कहना है कि इन्होंने फॉर्म जमा कर दिया, ना पेंशन मिल रही है इनको, ना आवास योजना मिल रही है, ना क्या नहीं मिल रहा हो, अरे या कुटी भी नहीं मिल रही है, आवास योजना नहीं मिली इनको और पेंशन नहीं मिल रही है, और फॉर्म वगैरह भर दिया है, कूपन वगैरह भी नहीं बन रही है। तो देखो समस्या है। दादी ने अपने गेट से आवाज देके बुलाया है और बता रहे हैं दादी उनकी समस्या। तो अब तक के माहौल में और जानकारी लेंगे इस गांव के वासियों से, है ना। धन्यवाद। इस वक्त हम चपलासा में अब तक का माहौल जानने आए हैं और यहाँ पर हम माहौल जान रहे हैं तो आपको दिखाते हैं रोड की हालत किस तरह से है। और ये कोई नदी नहीं है, ये एक नाले का पानी आ रहा है जो कि यहाँ पर है, बीच गांव में है ये रास्ता, और ये आने जाने का रास्ता मुख्य मार्ग है। और आप समझ सकते हैं कि किस तरह की परेशानी आती होगी यहाँ पर। बारिश में तो आती होगी, ये ठंड का मौसम है और ये समस्या आती होगी यहाँ पर। देखिए आप बीच तरह से, ये किसी नदी का पानी नहीं है, ये गंदगी वाला पानी है, नाले का पानी है। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है यहाँ के रहवासी, वो हमको बताएंगे कि किस तरह की समस्या आती है। भाई साहब ये क्या चीज है, नाला है नदी है? ये नाला है, वैडे से मेन मार्ग पे है नाला, बीज गांव में से। ये बारिश में भी बहुत लोग गिरते हैं, बाहर के जो भी आते हैं रिश्तेदार वगैरह कोई भी, तो यहाँ पे गाड़ियां बहुत फिसलती है, पैदल भी फिसलते हैं। तो यहाँ हाथ पैर भी टूट गए 2-3 एक के। भाई इंदौर से भी आए थे माता जी के दर्शन करने, उनके भी यहाँ पे सीधा यहाँ से किलोदार कोई मार गए। नवरात्रि में यहाँ पर अधिक संख्या में माता जी के दर्शन करने आते होंगे, तो ये समस्या का सामना करना पड़ता होगा। हाँ, ये समस्या का सामना करना पड़ता है और आम जनता को भी सामना करना पड़ता है। ये मुख्य मार्ग कहाँ पर जाता है? ये यहाँ से डोका कोई भी जाता है, बीच गांव में से आधा गांव उधर है, किलोदा भी जाता है। अच्छा, और तो मतलब समस्या चलती रहती है प्रतिदिन चलती रहती है। इसका कोई निराकरण के लिए आपने कहीं पे शिकायत वगैरह की हो? तो शिकायत तो नहीं की, पर दादा ये होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। पंचायत वाले को बोले पहले, 4 साल पहले उसने कोई काम नहीं करवाया। मतलब पहले की जो पूर्व सरपंच है उन्होंने कुछ काम नहीं कोई काम नहीं करवाया अभी तक। पहले उसके पहले वाले ने भी नहीं किया था, ना इन्होंने किया है। अब नया सरपंच है, अब उसका देखे क्या विकास करता है वो। तो देखिए सरपंच पे सरपंच बदल गए, 3 सरपंच बदल चुके हैं। 3 सरपंच बदल गए हैं, बाकी ये नाले का कोई अभी तक सुध लेने वाला कोई जिम्मेदार व्यक्ति अभी तक नहीं आया है। और ये नाले में से देखिए ये भाई साहब निकल रहे हैं, किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता होगा। बारिश में किस तरह की समस्या आती होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामवासियों को क्या क्या तकलीफ होती होगी। तो अब तक के माहौल में आपको हर गांव से ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं हम, और आपको दिखाने की क्या क्या समस्या है गांव की। धन्यवाद।